साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां गोंडा के ग्राम बसेरिया कनपुरियन पुरवा थाना कर्नलगंज में जमीनी विवाद में दबंगों ने दूसरे पक्ष पर जमकर लाठी डंडे बरसाए हैं, जिसमें 2 महिलाएं बुरी तरीके से जख्मी हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। पीड़ितों ने पुलिस पर सही कार्रवाई नहीं करने के भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। खबर गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र के तलहेटा गांव की है, जहां चोरों का गिरोह बिजली के तार चोरी करके गायब हो जाता है, जिसके बाद मामले की जांच कर रही पुलिस से मुठभेड़ के बाद गिरोह को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुठभेड़ में एक चोर के पैर में गोली भी लग गई थी, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल गिरोह के 6 चोर पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस ने चोरों से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो चोरी का माल कहां बेचते थे, और पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल होने वाले औजार भी फिलहाल बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अगस्त 2023 को एक गांव है हिदरपुर भंडोला थाना क्षेत्र भोजपुर में, वहां पे चोरी के उद्देश्य से कुछ चोर आए थे, जो कि जब गांव वालों ने उनको देखा तो वहां से अपनी गाड़ी और सब सामान वगैरह छोड़ करके वहां से भाग गए थे। इसके आधार पे भोजपुर पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके बाद टीमों का गठन किया गया और इसके बारे में जब गहनता से जब छानबीन की गई है तो उसमें एक गैंग जो तार चोरी का गैंग है, जो कि एसटी लाइन और एलटी लाइन तार की चोरी करते हैं, उनका पर्दाफाश हुआ है। इस गैंग के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। अन्य 5 सदस्य अभी इसमें वांछित चल रहे हैं, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। खबर गाजियाबाद से है, जहां आदित्य मॉल स्थित द रॉक रेस्टोरेंट एंड कैफे में खुलेआम फायरिंग हुई। दरअसल 2 व्यक्तियों और गार्ड में रेस्टोरेंट के अंदर जाने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो नाराज होकर वापस चले गए और रंजिश रखते हुए अपने 3 दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पहुंचकर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली है, जबकि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है। देखिए, दिनांक 29/8 को हमारे थाना इंदिरापुरम में पड़ने वाले रॉक कैफ़े में गोली चलाने की घटना कारित की गई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन से घटनास्थल पर हमें 3 व्यक्ति मौजूद मिले थे, जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे। इस घटना में गार्ड को भी एक गोली लगी थी। गार्ड हालांकि खतरे से बाहर है। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इस घटना के खुलासे के लिए कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। और कल रात में 10:15 बजे इंदिरापुरम पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि इस घटना में शामिल एक अपराधी सेक्टर 62 अंडरपास से आने वाला है। तत्काल वहां पे गाड़ाबंदी की गई। जब वहां पे एक संदिग्ध स्कूटी से आता हुआ दिखाई दिया, हल्के चेज के बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया और उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम इमरान सनाफ हारून बताया, जो कि दिल्ली का निवासी है, और जो स्कूटी थी वो भी कविनगर से चोरी की पाई गई। जब इसके पास से तलाशी ली गई तो इसके पास से हमें .32 बोर का एक पिस्टल मिला, जो कि उसने उस घटना में चलाया जाना स्वीकार किया था। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां के हिंडन एयरपोर्ट से अब लुधियाना और देहरादून के लिए रोजाना फ्लाइट्स मिल सकेंगी। इससे पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को दिल्ली के हवाई अड्डे से देहरादून जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब गाजियाबाद से देहरादून और लुधियाना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो जाने से एनसीआर के लोगों को काफी राहत मिलने जा रही है, जिसका केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने शुभारंभ किया। और लुधियाना जाने वाली फ्लाइट्स के पहले पैसेंजर कोई और नहीं, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा होंगे, जिन्होंने इस फ्लाइट सेवा के शुरू होने पर काफी आभार जताया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रयागराज और लखनऊ के लिए भी जल्द डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। सभी एयरलाइन से भी बात की जा रही है। मैं बहुत खुश हूँ जी। मैं शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सिंधिया जी का और मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री वीके सिंह जी का, कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी। मैं 6-8 महीने से चिट्ठियां लिख रहा था लगातार कि हमारे शहर में फ़्लाइट चालू करिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, ज़रूरत थी। ये सिर्फ यूपी के लोग नहीं, दिल्ली के लोग भी इसको यूज़ करेंगे। आज मैं गुड़गांव से आया हूँ, मुझे 1 घंटा लगा। कनॉट प्लेस से कहते आधा घंटा लगता है। तो ये फ़्लाइट कामयाब होगी, ज़रूर कामयाब होगी। ये फ़्लाइट जो स्टार एयरलाइंस की जो गुलबर्गा और बेलगावी के लिए चल रही थी, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम उनको आ गई है,
तो इसलिए वो फ्लाइट कुछ देर के लिए रुकी, वो फ्लाइट दोबारा चलेंगी। और जहाँ तक मेरी खबर है, दोनों फ्लाइट दोनों जगह के लिए हमेशा फुल जारी थी। अब लुधियाना की बहुत पुरानी डिमांड थी, पंजाब की कनेक्टिविटी की पुरानी डिमांड थी, तो पंजाब के अंदर लुधियाना के लिए अब शुरू हो रही है, हलवाड़ा के लिए कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी, जैसे वहाँ का टर्मिनल कंप्लीट होता है। उसके बाद गंगानगर और भटिंडा 2 जगह और यहाँ से कनेक्टिविटी हम दे रहे हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां एलडीए कानपुर रोड स्थित जय जगत पार्क में सरोजनी नगर फुटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई। फुटबॉल चैंपियनशिप का लोकार्पण और शुभारंभ लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने किया है। इसमें अंतर स्कूली प्रतियोगिता में 18 टीमें और क्लबों की प्रतियोगिता में 35 टीमों ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर मेयर सुषमा खरकवाल और विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहे। बिल्कुल, आज यहाँ फुटबॉल लीग का प्रारंभ हो रहा है। माननीय विधायक हमारे भाई सरोजनी नगर श्री राजेश्वर सिंह जी, महापौर सुषमा जी, और ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच और उनकी परिकल्पना, और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी, उसको आगे ले जाने का काम हमारे विधायक राजेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। और ये इन्होंने बास्केटबॉल लीग, क्रिकेट लीग और अब फुटबॉल लीग का प्रारंभ किया है। युवाओं को प्रोत्साहन और आगे जो उनकी टैलेंट है उसको खोजने का जो एक तरीका है और प्रोत्साहन देने का मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये बहुत बड़ी पहल है। हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे खिलाड़ी जिनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, आज वो दिन आ गया है और साकार हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। क्या इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा बहुत जल्दी? इंडिया भारत के नाम से ही जाना जाता था और हम सब भारतीय हैं। धन्यवाद। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मंदिर के अंदर और बाहर सजाने का काम भी पूरा हो चला है। इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर हर साल हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। वहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए विशेष रूप से वृंदावन से कपड़े भी आए हैं और मुंबई से आई ज्वेलरी से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। और हर साल की तरह इस बार भी भगवान के पोशाक पर नई डिजाइन कराई गई है। साथ ही रेशम से मोतियों की कढ़ाई भी की गई है। वह इस्कॉन मंदिर सदस्य अजय रामदास जी ने बताया कि 2 दिवसीय जन्माष्टमी का आयोजन रखा गया है, जिसमें भगवान का भजन कीर्तन, भोग प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने करनाल से शुरू कराई नशा मुक्ति साइक्लोथॉन यात्रा। आज फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव पहुंची। यात्रा के पहुंचने पर फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर विक्रम यादव और पुलिस कमिश्नर राकेश आर्य ने यात्रा का स्वागत किया है और यात्रा में शामिल साइकिल यात्रियों को फूलों के हार पहनाए। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि यात्रा फरीदाबाद में 30 से 35 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी और फिर परवल की ओर रवाना होगी। इस मौके पर यात्रा में भारी संख्या में पुलिस के जवान और स्थानीयों के साथ ही शहरी और ग्रामीण युवा भी शामिल हुए। के तहत यात्रा चली हुई है और इसमें एक युवाओं को संदेश जाता है, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नशे में लत में है और जो अपने ध्यान से भटके हुए हैं, तो उसी को लेकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे डीसी साहब और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब के द्वारा और तमाम फरीदाबाद के प्रशासन द्वारा यह साइकिल यात्रा नशा अभियान के तहत निकाली गई, जो कि युवाओं के अंदर जोश दिखा हमें और हमारे गांव के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। कम से कम मेरे यहाँ से 200 युवा अपनी साइकिल लेकर के इस यात्रा में शामिल हुए हैं और गांव के सरपंच हारून ने इस यात्रा में पूरा योगदान अपना दिया है। ऐसे ही हमारे यहाँ पूरा प्रबंध था। हमारा हमारी जो डीसी साहब ने जिम्मेवारी लगाई थी कि भाई आपको जो भी टेंट वगैरह की सुविधा वगैरह करनी है और यहाँ की खाने पीने की पूरी मेरी जिम्मेवारी थी और हमने इसको पूरी लगन के साथ मेहनत से और इसको सफल बनाया। तो बात करें कितने लोग यहाँ पहुँचे और कौन से अधिकारी पहुँचे थे यहाँ पे? जी हमारे सीपी साहब और डीसी साहब वो आज हमारे फरीदाबाद ज़िले में आ रही है। तो ये सबसे बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो अवेयरनेस है लोगों में ड्रग के प्रति, जो उसके घातक जो परिणाम रहते हैं या बच्चों में जो जिस तरीके से फैल रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए तो वो एक मैसेज
सभी लोगों में जाए। तो ये काफ़ी बढ़िया शुरुआत है कि जो पूरा स्टेट है वो साइकिल रैली कवर करेगी। तो हमारे ज़िले में भी करीब 30 किलोमीटर के लगभग ये कवर करेगी। आज यहाँ पे खोरी जमालपुर गांव से ये शुरू करेंगे, पाली बीच में गांव आएगा, फिर वहाँ पे एक स्टॉपेज हम रखेंगे, बल्लभगढ़ में लंच रखेंगे, फिर उसके बाद में पलवल में आज एंटर कर जाएगी। तो इसमें बात करें कौन कौन से डिपार्टमेंट है फरीदाबाद प्रशासन के, कौन कौन सा तो इसमें सभी डिपार्टमेंट शामिल हुए हैं हमारे की, और करनाल से इसकी शुरुआत की गई। वो साइकिल यात्रा, वो साइक्लोथॉन आज फरीदाबाद में प्रवेश कर रही है। फरीदाबाद में करीब 30-35 किलोमीटर इसका रूट रहेगा और काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें हमारे युवा साथी भाग ले रहे हैं। हमारे पुलिस के भी बहुत सारे साथी, हमारे महिला कांस्टेबल्स और बाकी अन्य जो रैंक्स हैं वो सभी इसमें भाग ले रहे हैं। इस रैली का मकसद नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना है, जन जागरण अभियान इसको बनाना है, जन जन तक इसको पहुंचाना है, खास तौर से युवा पीढ़ी तक, जो कि आजकल नशे के प्रभाव में काफ़ी पड़ी हुई है, फंस रही है, जिससे कि हमारे युवा वर्ग को उनकी जो नस्ल है उसको खराब होने तक की बात हो रही है। अब खबर औरैया से है, जहां मृतक प्रधानों की जगह हो रहे उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। आंकड़ों की बात करें तो शहर आबादियों में 73.94% और बिधूना में 74.36% मतदान हुए। दरअसल औरैया सदर के शहबदिया में प्रधान की हत्या कर दी गई थी और बिधूना तहसील के कीरतपुर में प्रधान के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके चलते दोनों जगह उपचुनाव हुए। प्रधानी उपचुनाव को लेकर पुलिस सतर्क बनी रही, वहीं बुजुर्ग, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अगली खबर औरैया से है, जहां पुलिस द्वारा महिला के साथ लूट की घटना का खुलासा किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसका साथी बाइक से भागने में सफल रहा है। वहीं लूट के आरोपी द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उसने कीटनाशक को भी खा लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने सैफई रिम्स के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ में पता चला कि आरोपी के ऊपर पहले से ही लूट के 29 मुकदमे हैं। साथ ही आरोपी ने बताया कि महिला से लूटी हुई जंजीर को उसने 30,000 रुपए में बेच भी दिया है। 20/8/2023 को थाना कोतवाली क्षेत्र में ये एक महिला के साथ लूट हुई थी, जिसमें उनकी चेन खींच ली गई थी घर के आसपास ही। तो इसमें समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। फुटेज आदि से एक अभियुक्त को पहचान की गई थी। इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। इसके लिए मुखबिर मामूर किए गए थे। आज कल इसके बारे में जानकारी हुई 5 तारीख को कि ये इसका साथी पवन गौतम और राहुल कुमार, ये दोनों जो उस समय घटना में चोरी की घटना में यूज़ की हुई बाइक थी उसी पे आ रहे हैं। आज पुनः कोई घटना कारित करने वाले हैं। पुलिस ने सूचना पे तत्काल जो है इनके विरुद्ध टीम्स लगाई, घेराबंदी करी, जिसमें पवन गौतम पुत्र मनीराम निवासी ग्राम दंडबल, ये जाजमऊ कानपुर नगर का रहने वाला है। इसने पूर्व में 29 लूट आदि की घटनाएं कारित की है। इतना बड़ा इनका आपराधिक इतिहास है। इनका जो साथी है राहुल कुमार, लूट में प्रयोग की हुई बाइक के साथ अभी फरार हो गया है। जैसे ही इनको थाने लाया जा रहा था, देवकली जालौन चौराहे से जो पास में कूड़ा डंप है उसके पास इनको पकड़ा गया था। वहाँ से जब तक इनको लेके आते, इनके पास एक छोटी सी बोतल में हर्बिसाइड था जो इन्होंने पी लिया। पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि हम पकड़े जाने के डर से ये लेके चलते हैं, और इन्होंने उसको उस समय पी लिया। तत्काल पुलिस के द्वारा इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार करके इन्हें सैफई रेफर किया गया। वहाँ पर रात भर ऑब्जर्वेशन में रखे ट्रीटमेंट किया, जिसके बाद अब ये। अब खबर अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को षड्यंत्र रच के फंसाया गया है, जिसमें सड़क के किनारे विस्फोटक रखकर युवक को फंसाने की साजिश रची गई। दरअसल पुलिस को सड़क के किनारे एक विस्फोटक सामग्री का बैग रखे होने की सूचना डायल 112 पर दी गई, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस और बम स्क्वाड की टीम पहुंच गई और विस्फोटक सामग्री को जब्त कर लिया है। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने कॉल करने वाले युवक को हिरासत में लिया, जिसमें उसने बताया कि उसका मथुरा के एक युवक से विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने ये पूरी साजिश रची और पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस को थाना को सूचना दी और थाने से भी फोर्स आई। एहतियात बरतने के बाद बैग को अपने कब्जे में लिया गया और तत्काल रूप से एएस चेक टीम और बीडीडीएस टीम को भी बुलाया गया।
तो बैग में ये पाया गया कि कुछ जो व्यावसायिक रूप से जो विस्फोटक पदार्थ यूज़ होते हैं उसको वो बैग में पाए गए और उससे संबंधित कुछ सामग्री पाई गई। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जब गहनता से जांच की गई तो ये पाया गया कि चांद मोहम्मद व्यक्ति द्वारा एक फर्जी सूचना दी गई थी जावेद और निज़ाम नाम के व्यक्तियों को फंसाने के लिए। इनका इस पूरा विवाद खबर बिजनौर से है, जहां अपर निदेशक दिनेश कुमार द्वारा जिला अस्पताल पहुंचकर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया और अस्पताल की व्यवस्थाओं के साथ ही आम जनमानस को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा भी लिया गया है। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक ने कहा कि जितने भी अस्पताल के कर्मचारी हैं सभी अपने पदों के अनुरूप ही काम करें और जो ड्रेस कोड आवंटित है उसको पहनकर ही काम करें। और साथ ही कहा गया कि सरकारी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त भी नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उनके साथ सीएमओ, सीएमएस, तमाम तरीके के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यवस्था सही है, मरीज काफ़ी है, प्रत्येक चिकित्सक मरीज भी देख रहे हैं। यहाँ तक कि मरीजों पे फिजिशियन के बहुत मरीज भीड़ थे, बताया कि 200 से 250 मरीज देखते हैं। अच्छा, जैसे अस्पताल में कुछ दवाइयाँ नहीं हैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे खांसी का सिरप है नहीं यहाँ बिल्कुल भी। खांसी का सिरप के बारे में बात करेंगे, सिरप हमेशा कम आते ही नहीं। सिरप दवाएँ मुँह से देने के लिए होती हैं, वो टैबलेट के में भी हो सकती है और सिरप में। सिरप बच्चों के लिए होते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए होता क्या है कि सिरप आते हैं बड़े और सभी में चले जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, उनकी मांग वास्तव में ज़्यादा लगातार। अगली खबर बिजनौर से है, जहां युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को गले में जूतों की माला पहनाकर उसकी मारपीट की गई है। वहीं ऐसा करना युवती पक्ष पर ही भारी पड़ गया। आपको बता दें कि मामले में युवती पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में भी जुट गई है। थाना मंडावर के रहने वाले एक युवक तरुण की बातचीत थाना नगीना के गांव हरगांव चादन की रहने वाली लड़की से थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। दिनांक 2 सितंबर को युवक लड़की से मिलने नगीना आया, जहां पर लड़की के परिजनों द्वारा लड़के के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना नगीना में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। अब खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बिजली चोरी रोकने वाले खुद ही बिजली की चोरी करते हुए पाए गए हैं। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी खुद चोरी करके एसी चलाते पकड़े गए। जब बिजली चोरों को पकड़ने की जिम्मेदारी वाले खुद बिजली चोरी करेंगे तो कैसे आखिर बिजली की चोरी को रोका जाएगा? फिलहाल बिजली विभाग पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस